Students, so today we are about to read kinds of tissues. Okay, the bodies of plants and animals consist of different types of tissues, each of which performs a specific function. So as I told you before that each and every type of tissue, ठीक है, जितने भी तरह के टिश्यूज़ बॉडी में प्रेजेंट हैं, दे परफॉर्म देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन. सबका अपना अलग अलग काम होता है, सो दे परफॉर्म their own specific function. So first of all we are going to study about plant tissues. Plant tissues basically दो तरह के होते हैं. This we have studied in previous class also. कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन हियर इज गिवन. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ are made up of actively dividing cells. Their only function is to produce more cells leading to the growth of the plant body. Meristematic tissues are found at all growing points in a plant, like the tip of roots, stems, and branches, where growth in length occurs. The growth in the thickness of stem is also due to meristematic tissues. तो ये सेम जो थियोरी है हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने हुए हैं. मतलब वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. अब आपको पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. उससे जल्दी जल्दी प्लांट बॉडी जो है वो ग्रो करती है. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ ग्रोइंग पॉइंट्स पर प्रेजेंट रहते हैं. ग्रोइंग पॉइंट्स मतलब जैसे टिप ऑफ रूट्स, रूट्स की टिप पर, एंड स्टेम्स के टिप पर, ब्रांचेस के टिप पर, जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है लंबाई में, जहाँ से प्लांट लंबाई की तरफ ग्रो करता है. तो एंड जो थिकनेस होती है वो स्टेम की, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है. ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे. ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. एंड दे आर बेसिकली वो टिप ऑफ द रूट्स, स्टेम्स और ब्रांचेस में प्रेजेंट रहते हैं जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है. ठीक है, सो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट कम्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. अब उनके थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. फर्स्ट है सेल्स आर स्मॉल. तो अब यू हैव टू रिमेंबर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स कहती होती हैं, स्मॉल होते हैं, वेरी मच थिन होते हैं, एंड द न्यूक्ली आर लार्ज एंड कंस्पीशियस. ठीक है, जो सेल्स के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. इट्स वेरी लार्ज बट दे डोंट हैव एनी वैक्यूल. द सेल्स आर ऑलमोस्ट विदाउट वैक्यूल्स. उसमें कोई वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते. एंड दे एक्टिवली डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स या टू ऐड मोर सेल्स. और वो कंटिन्यूसली दिन भर डिवाइड होते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक